उन्होंने आखिरी बार परिवार से कहा था, मुझे बहुत निगेटिव एनर्जी फील हो रही है, लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और अगली सुबह बाथरूम का दरवाजा खुला तो वो जमीन पर गिरे मिले, सांसें रुक चुकी थी, गले पे एक गहरी काली निशानी। पुलिस ने इसे क्लियर केस बताया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या एक हेल्दी 32 साल का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड जगहों को साइंस से जीता, अचानक ऐसे खत्म हो सकता था? या फिर वो सच में किसी एक ऐसे अदृश्य शक्ति का शिकार बन गए? Hello, my name is Vineet and welcome to another episode of Crime Crime and you're watching the mystery case of Gaurav Tiwari। भारत एक ऐसा देश है जहाँ डर, आस्था और रहस्य हमेशा से इंसानों की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। यहाँ कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि गलियाँ, घरों और लोगों की बातचीत में जिंदा रहती हैं। भूत, आत्माएं, हॉन्टेड जगह, निगेटिव एनर्जी यहाँ सब नए नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या हमेशा रही है। या तो इन बातों को लोग पूरी तरीके अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया गया या फिर इन्हें सनसनी बनाकर बेचा गया। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने यह सवाल पूछा, अगर कुछ अनुभव सच में होते हैं तो क्या इसे डर के बजाय कुछ और समझा जा सकता है, और अगर समझा जा सकता है तो क्या इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन संभव है? भारत में यह सवाल पूछने वालों में सबसे प्रमुख नाम था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी का नाम भारत के हर उस व्यक्ति को पता है जो पैरानॉर्मल चीजों में रुचि रखता है। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस काम को न सिर्फ डर की बात की बल्कि वैज्ञानिक जांच का काम बनाया। उनकी जिंदगी का एक सबसे लंबा यात्रा यहाँ से शुरू होता है। शुरू में फिल्मों में छोटे रोल किए, फिर पायलट बनने की कोशिश, अमेरिका में अजीब अनुभव और भारत लौटकर एक नई टीम बनाना। लेकिन उनकी कहानी का आखिरी हिस्सा आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ता है। हम इस पूरी कहानी को धीरे धीरे विस्तार से सुनेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे आना होगा। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को पटना शहर में हुआ था। गौरव का परिवार एक आम मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता उदय तिवारी एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। कंपनी विदेशी थी, इसलिए पिता को कभी कभी बाहर जाना पड़ता। बचपन पटना की गलियों में बीता, सुबह स्कूल जाना, शाम को गली में दोस्तों के साथ खेलना, क्रिकेट खेलना, पतंगे उड़ाना, घर पर माँ के हाथों का खाना खाना। शाम को वो टीवी देखते। गौरव को टीवी देखना बहुत पसंद था। वे छोटी सी उम्र से ही टीवी के सामने बैठकर घंटे देखते रहते। परिवार में कोई अंधविश्वासी नहीं था। अगर कोई कहता यह भूत है तो पिता पूछते सबूत क्या है, देखा है क्या? गौरव को यही सीख मिली, हर बात का सवाल पूछो। 16 साल की उम्र में गौरव ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। छोटे छोटे रोल मिले। वो सेट पर लाइट्स, कैमरा, एक्शन सुनकर बहुत खुश हो जाते। फिर टैंगो चार्ली में भी दिखे। हर शूटिंग के बाद वो घर आते और अपने दोस्तों को बताते, आज मैंने यह किया, आज मैंने वो किया। परिवार ने सपोर्ट किया। पिता कहते कोशिश करो बेटा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। गौरव ने दोनों साथ चलाए। कॉलेज जाते, साथ में ऑडिशन देते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल थी। दिन भर ऑडिशन, कभी काम मिलता, कभी रिजेक्ट। पैसा भी कम आता। गौरव को लगा यह रास्ता लंबा है। 21 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कुछ पक्का काम करना चाहिए, अच्छी कमाई वाला, परिवार को भी खुशी मिले। तब उन्होंने पायलट बनने का फैसला किया। पायलट बनना बड़ा सपना था। गौरव ने अमेरिका जाने का प्लान बनाया। वहाँ अच्छे पायलट स्कूल थे, पिता ने मदद की। गौरव फ्लोरिडा और टेक्सास गए, बहुत ट्रेनिंग की। सुबह से शाम तक पढ़ना, उड़ाने भरना सीखा, मौसम समझना सीखा, बहुत मेहनत की। आखिरकार लाइसेंस मिल गया। अब वे कमर्शियल पायलट थे। परिवार बहुत खुश था। पिता ने कहा अब अच्छी जिंदगी जिएगा। गौरव भी खुश थे, लेकिन अमेरिका में रहते हुए कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। 2007 में गौरव अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे थे। वे कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे अपार्टमेंट पर रहते थे। अपार्टमेंट साधारण था, एक बेडरूम, किचन, छोटा हॉल। बाहर से सब ठीक लगता, लेकिन एक रात से अजीब बातें शुरू हुई। पहली रात गौरव को लगा छत से कोई चल रहा है, पैरों की ठप ठप आवाजें, लेकिन ऊपर कोई फ्लैट नहीं था। वो सोचे शायद पड़ोसी है, लेकिन आवाजें रुकती नहीं थी। अगली सुबह फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से बातें कर रहा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। गौरव ने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने सुना? सबने कहा हाँ सुना। फिर अजीब सी बातें हुई। एक छोटी बच्ची की साया दिखी, सफेद कपड़े पहने, उम्र 8 से 10 साल। कभी किचन में खड़ी, कभी हॉल में घूमती, लेकिन पास जाते ही गायब। दोस्त डर गए। एक ने कहा यह जगह ठीक नहीं, दूसरे ने कहा चलो यहाँ से चले। एक एक कर सबने सामान पैक किया और नए अपार्टमेंट ले लिया, लेकिन गौरव नहीं गए। गौरव को डर नहीं लगा, उन्हें उत्सुकता हुई। वे सोचने लगे यह क्या है, क्यों हो रहा है, क्या कोई कारण है? उन्होंने रात में कैमरा लगाया, आवाजें रिकॉर्ड की, नोट्स बनाए। वे सोचते अगर यह सच है तो इसको समझना चाहिए। डरने का क्या फायदा, टेस्ट करनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया। वहाँ कोर्स किए, उन्होंने ज्वाइन किया, सर्टिफिकेशन लिए, सीखा कि कैसे जांच की जाती है।
मशीनें इस्तेमाल करना सीखा। अब वे पैरानॉर्मल जांच करने वाले बन गए थे। पायलट लाइसेंस तो था ही, लेकिन अब उनका मन इन अजीब घटनाओं को समझने में भी लग गया। वे सोचते, भारत में ये काम नहीं होता, वहां जाकर कुछ नया करूंगा। 2009 में गौरव भारत लौट आए। भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोई बड़ा काम नहीं था, लोग डरते थे या हंसते थे, लेकिन गौरव ने सोचा इसे सही तरीके से करेंगे। उन्होंने एक छोटी टीम बनाई, उन्होंने नाम रखा इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। यह भारत की पहली ऐसी टीम थी जो साइंटिफिक तरीके से काम करती थी। छोटी छोटी मशीनें खरीदी, आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली, गर्मी देखने वाली, ऊर्जा मापने वाली। उनका एक ग्रुप था GRIP। इस ग्रुप ने देश विदेश में हजारों जगहों पर जांच की, हर जांच का वीडियो रिकॉर्ड करते, रिपोर्ट लिखते, सबूत इकट्ठा करते। गौरव कहते थे ज्यादातर मामलों में कोई पैरानॉर्मल बात नहीं होती, कारण कुछ और होता है, जैसे घर में गैस लीक से सर दर्द या पुरानी इमारत में हवा की आवाज। लेकिन कुछ मामलों में चीजें समझ से बाहर होती, उन्हें जांच से देखते। लोग फोन करते, हमारे घर में रात को आवाजें आती है। गौरव जाते, जांच करते, कभी कहते यह सामान्य है, कभी कहते और जांच करनी होगी। धीरे धीरे नाम फैला, लोग उन्हें बुलाने लगे, हवेलियां, पुरानी स्कूल, ऑफिस, हर जगह। गौरव कभी डरते नहीं, समझते। लोग कहते आपसे बात करके डर कम हो जाता है। 2010 में गौरव टीवी पर आने लगे। MTV पर गर्ल्स नाइट आउट शो हुआ। हॉन्टेड वीकेंड्स भी सनी लियोनी के साथ काम किया। भूत आया जैसे सोच में प्रमुख भूमिका निभाई। ये सोच मजेदार थे, लेकिन सच्चाई पर आधारित। गौरव इनमें अलौकिक घटनाओं को आसानी तरीके से समझाते हुए विदेशी शोज में भी गए। हॉन्टेड ऑस्ट्रेलिया में हिस्सा लिया। 2011 में एक बड़ा टीवी अवार्ड मिला। न्यूज चैनल पर आते, लोग देखते, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हो गए। गौरव फोटो वीडियोस डालते, लोग कमेंट करते, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौरव ने भारत को इस काम में सम्मान दिलाया। लोग अब कहते यह कोई डर की बात नहीं, समझने की बात है। लेकिन घर में तनाव, इन सब से चलते उनके घर में परेशानियां शुरू हो गई। गौरव की जिंदगी में सफलता तेजी से आई। टीवी शोज, अवार्ड्स, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर दुनिया उन्हें भूत का जासूस कहकर तारीफ करती, लेकिन घर में मम्मी पापा और पत्नी के लिए यह एक परेशानी बन गया था। पिता उदय तिवारी हमेशा कहते, बेटा यह काम अच्छा नहीं है, लोग इसे मजाक समझते हैं, कमाई कितनी है, महीने में कितना आता है। गौरव जवाब देते, पापा पैसा कम है, लेकिन यह मेरा जुनून है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। पिता कहते, जुनून से पेट नहीं भरता, कोई अच्छा नौकरी कर ले, सुबह से 9 से शाम तक ऑफिस जाओ। माँ भी बीच में बोलती, तुम रात रात घर के बाहर रहते हो, घर कब देखोगे, शादी के बाद भी यही हाल रहा तो क्या होगा। गौरव सुनते, मुस्कुराते, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलते। वे कहते, माँ यह काम मेरी पहचान है, मैंने अमेरिका में सर्टिफिकेट लिया है, मैं साइंस से सबूत देता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं। लेकिन परिवार को यह सब बात समझ में नहीं आ रही। उनके लिए असली काम वही था जिसमें फिक्स सैलरी, प्रमोशन और पेंशन हो। गौरव का काम उन्हें अनिश्चित लगता, कभी केस मिलता, कभी नहीं, कभी टीवी पे आते, लेकिन पैसे कितने मिलते। परिवार को लगता यह सब शौक है, नौकरी नहीं। फिर आई शादी। 28 जनवरी 2016 को गौरव की शादी आर्या कश्यप से हुई। शुरू के कुछ महीने अच्छे बीते। आर्या भी गौरव के काम को समझने की कोशिश करती। वे कहती, ठीक है तुम्हारा जुनून है, लेकिन घर पर भी तो देखो। गौरव वादा करते, हाँ अब समय निकालूंगा, लेकिन काम बढ़ता गया। रात को 11-12 बजे घर लौटते, कभी घर आकर थक कर सो जाते, सुबह जल्दी उठकर फिर निकल जाते। आर्या अकेली रह जाती। आर्या इंतजार करती, जब आते तो थक कर सो जाते, बातें कम होती, कभी कभी बहस हो जाती। आर्या कहती, तुम घर की परवाह नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। गौरव कहते, आर्या यह मेरा काम है, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं मदद करता हूँ। लेकिन 7 जुलाई 2016 की रात गौरव जनकपुरी के एक केस से लौटे। यह केस कई दिनों से चल रहा था। एक परिवार ने कहा था घर में अजीब आवाजें आती है, रात को नींदें नहीं आती। गौरव और उनकी टीम कई बार गए, मशीनें लगाई, जांच की। गौरव को लगा यह कुछ अलग है, बहुत नेगेटिव फीलिंग। वे थक चुके थे। द्वारका के सेक्टर 19 के अपार्टमेंट में पहुंचे। घर में पत्नी आर्या और पिता उदय थे। रात में कुछ बातें हुई। आर्या ने पूछा, आज इतनी देर क्यों? गौरव ने कहा, केस मुश्किल था, बहुत थक गया हूँ। फिर चुप्पी छा गई, सब सो गए। सुबह गौरव जल्दी उठे, चाय पी, नाश्ता किया, पराठा, दही, चाय। परिवार के साथ बैठे। आर्या ने पूछा, आज क्या प्लान है? गौरव ने कहा, केस के बारे में सोच रहा हूँ, वहाँ कुछ यूनिक और डार्क एनर्जी फील हुई है, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। पिता ने कहा, बेटा आराम कर लो, इतना मत सोचो। गौरव मुस्कुराए, ठीक है। फिर वो कंप्यूटर पर बैठे, ईमेल चेक किए, कुछ रिपोर्ट्स देखी, उसके बाद बाथरूम गए। ये 10:30 के आसपास था। आर्या किचन में थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे। 1 घंटा बीत गया, गौरव बाहर नहीं आए। आर्या ने सोचा, इतनी देर। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, गौरव सब ठीक है? गौरव क्या हुआ, बाहर आओ, आवाज़ दो। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। घबराकर उन्होंने खिड़की को अंदर से देखा।
गौरव फर्श पे गिरे हुए थे। शरीर गीला था, चेहरा लाल, आंखें खुली, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। आर्या चीखी, पिता दौड़े, पड़ोसी को बुलाया, लेकिन सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा, गौरव को बाहर निकाला, तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन कुछ न कर पाते। उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। गौरव सिर्फ 32 साल की उम्र के थे। घर में सन्नाटा छा गया। आर्या रोई, पिता चुप बैठे रहे। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, गौरव तिवारी अब नहीं रहे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत फ्लैट पे पहुंची। सबसे पहले उन्होंने पूरे घर और खास तौर पे बाथरूम की जांच की। पुलिस ने जो बातें नोट की उनमें यह शामिल थी। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। घर पे कहीं भी बाहरी तोड़फोड़ नहीं दिखी। फर्श, दीवार या किसी तरह का संघर्ष का निशान नहीं थे। शरीर वहीं था जहां परिवार ने बताया। बाथरूम के अंदर ही एक कपड़ा मिला जिस पर पुलिस ने ध्यान दिया। शुरुआती जांच का मकसद यही था, यह समझा जा सके या किसी तरीके के बाहरी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। लेकिन मौके पर ऐसी कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साफ हो गया कि कोई बाहरी या जबरदस्ती घर के अंदर नहीं आया है। अगले दिन मेडिकल जांच कराई। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी पाई गई। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि गर्दन पर जो निशान दिखा वो दबाव की वजह से हो सकता था। हालांकि गर्दन की अंदरूनी हड्डी पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हुई थी, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में दिखने को मिलता है। यही एक ऐसा पॉइंट था जिसमें कई सवाल खड़े किए, लेकिन रिपोर्ट्स में किसी बाहरी चोट, खरोंच या मारपीट का निशान नहीं मिले। पुलिस ने केस को साफ समझने के लिए परिवार और सदस्यों से लंबी पूछताछ की। गौरव के पिता और पत्नी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान पुलिस ने दिन भर की पूरी टाइमलाइन समझने की कोशिश की। गौरव कब उठे, उन्होंने क्या खाया, किस समय बाथरूम गए, आखिरी बार किससे बात हुई। परिवार ने बताया उन्होंने सुबह करीब 6 बजे खाना खाया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में खाने की स्थिति उस समय से पूरी तरीके से मेल नहीं खा रही थी। इस फर्क की वजह से पुलिस ने टाइमलाइन को लेकर और सवाल किए गए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं निकल पाया। जांच के दौरान पुलिस को एक दूसरा मोबाइल फ़ोन भी मिला। यह फ़ोन अलग रखा हुआ था, जिसमें मौजूदा सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था। इस बात ने पुलिस का ध्यान जरूर खींचा, क्योंकि सवाल उठता ही है, यह फ़ोन किस लिए इस्तेमाल होता था, इस फ़ोन से क्या बातें होती थी, डेटा क्यों हटाया गया। हालांकि टेक्निकल जांच के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जो सीधे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। पुलिस ने केवल घटना स्थल की ही नहीं, बल्कि घर के माहौल को भी समझने की कोशिश की। जांच में सामने आया, गौरव का काम काफ़ी अनोखा और तनाव वाला था। वो अक्सर देर से घर लौटते। इस बात को लेकर घर में कभी कभी बहस होती थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि काम की वजह से परिवार के साथ समय को लेकर मतभेद होते रहते। लेकिन ये बातें आम घरेलू तनाव की कैटेगरी में आती है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि घर के भीतर किसी ने जानबूझकर कुछ किया हो। किसी भी मामले में सबसे अहम होती है गवाह, साफ सबूत। लेकिन इस मामले में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, या कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं मिला जो किसी साजिश का इशारा करे। यही वजह था कि कानूनी रूप से इस केस को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। पूरी जांच, मेडिकल रिपोर्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस और पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचे, किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका साबित नहीं हो सकी। हिंसा या जबरदस्ती के साफ संकेत नहीं मिले। मामला सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया, यानी अचानक हुई घटना की संभावना जांच। इसलिए केस को आगे बढ़ाया नहीं गया। गौरव ने डर से भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने डर के समझने की कोशिश की। उन्होंने सवाल पूछे, और सवाल पूछना ही विज्ञान की शुरुआत होती है। लेकिन उनकी कहानी हमें यह भी सीख देती है कि जिंदगी सिर्फ रहस्यों को सुलझाने का नाम नहीं है, जिंदगी रिश्तों, मुस्कान, आराम और सुकून का भी नाम है। गौरव तिवारी ने कहा, अंधविश्वास सवालों से डरता है और विज्ञान सवालों से शुरू होता है।